अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जंग न्यूज और मैं हूं नाइला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। बार्सिलोना में खाकों और अफसानों के मजमुआ तीसरी दस्तक की तकरीब रहनुमाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शरीक शुरका का कहना था कि अदब एक बहता हुआ दरिया है, जिधर से गुजरता है सैराब करता जाता है। बार्सिलोना से मुमताज़ मुनीर सहोत्रा की रिपोर्ट। स्पेन के शहर बार्सिलोना के मरकज़ में स्पेन के मारूफ शायर और अदीब डॉक्टर इरफान मजीद राजा के खाकों और अफसानों के मजमुआ तीसरी दस्तक की तकरीब रहनुमाई की तकरीब हुई। तकरीब में शहर में मुकीम अदब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के अलावा सियासी व समाजी शख्सियात और मर्द व ख़वातीन ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। तकरीब की सदारत सैयद ज़ुल्करनैन शाह, जबकि मेहमान खुसूसी कौंसल जनरल बार्सिलोना मुराद अली वज़ीर थे। तकरीब में शरीक शुरका ने किताब की अहमियत पर बात करते हुए कहा कि ज़िंदगी में सीखने के लिए किताब से बेहतर इंतखाब कोई और नहीं। अगर बेहतरी की जानिब बढ़ना चाहते हैं, दूसरों के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो किताब से मोहब्बत कीजिए। शुरका का कहना था कि हमारे इर्द गिर्द जिद्दत किताब से ही मुमकिन हुई है। शुरका का कहना था कि दियार गैर में कौमी और मादरी ज़बान के फ़रोग़ के लिए हमें मिलकर कोशिशें करना होंगी। बच्चों के अंदर किताब बीनी का शौक़ पैदा करने की ज़रूरत है। डॉक्टर इरफान मजीद राजा जिस तरह उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं, हमें उनका साथ देना होगा ताकि दियार गैर में हमारे बच्चे उर्दू ज़बान बोलने के साथ लिखने में भी कामयाबी हासिल करें। कौंसल जनरल मुराद अली वज़ीर का कहना था कि कौंसल खाना उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए हर सतह के ताउन के लिए तैयार है। उनका कहना था कि बच्चों को लाइब्रेरी से रोशनास करवाएं, उनके अंदर किताब की मोहब्बत पैदा होगी तो उनके लिए फ़ायदेमंद अमल होगा। शुरका का कहना था कि अदब एक बहता हुआ दरिया है, जिधर से गुजरता है सैराब करता जाता। ज़रख़ेज़ ज़मीन कभी बंजर नहीं होती। किताब को ज़िंदगी का हिस्सा बनाने से ही ज़िंदगी बदल सकती है। जिन ज़बानों में किताबें नहीं लिखी गईं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गईं।